मेरे कई संधिवात के ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों में मैं देखता हूं कि उनका ऑल ऑफ ए सडन घुटने का, हिप का, कमर का या फिर जोड़ों का दर्द एज ए होल बढ़ जाता है, साल में एक बार या दो बार। तो ऐसे में अक्सर मैं उनको बोलता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि आपका दर्द घुटने का खासतौर से संधिवात के कारण ही बढ़ा हो। इसके साथ में आपको अपना यूरिक एसिड भी जांच लेना चाहिए। तो जब वो यूरिक एसिड जांचते हैं तो मेजॉरिटी केसेस में देखने में आता है कि उनका जो बढ़ा हुआ दर्द था उसका मुख्य वजह संधिवात नहीं था, उसका मुख्य वजह था उनका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड दोनों ही केस में बढ़ सकता है, जो प्योर वेजिटेरियन हो उसके केस में भी, और जो नॉनवेज लेते हैं उनके केस में तो अक्सर ये समस्या देखने में आती ही है। जैसे अगर आप रेड मीट ज्यादा लेते हैं, फिश का सेवन ज्यादा करते हैं या इवन चिकन भी लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और जो लोग खास तौर से इसके साथ में अल्कोहल लेते हैं तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। पर कई बार आपने देखा होगा कि वेजिटेरियन लोग, कई महिलाएं, उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और साथ में ध्यान दीजिए उनका वजन भी बढ़ा हुआ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है। कई बार वो मीठी चीजों का सेवन काफी करती हैं, फलों का सेवन करती हैं या करते हैं। तो ऐसे में अगर बड़ी मात्रा में फ्रक्टोज आपके शरीर में आएगा तो भी आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। और फिर वो वेजिटेरियन करते क्या है, नट्स, दाल, पनीर, इन सब के सेवन से बचते हैं, परहेज करते हैं और प्रोटीन की डेफिशिएंसी में चले जाते हैं। तो बजाय ये करने के पहले अपने फ्रक्टोज पर कंट्रोल करें, इंसुलिन रेजिस्टेंस घटाएं, क्योंकि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई होगा तो आपके किडनी से यूरिक एसिड वापस एब्जॉर्ब होकर ब्लड फ्लो में आ जाएगा और आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा, जॉइंट्स में पेन बढ़ जाएगा। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ध्यान रखें, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करें, फ्रक्टोज का कंजम्पशन कम करें, मतलब मीठी चीजों का कंजम्पशन घटाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रेड मीट, फिश और अल्कोहल के सेवन से बचें।